श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री राम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगबंद को सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगबंद बोल सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गुरु गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनन्याय सदा शांति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति तत्वं शांति रे शांति श्यामा शांति रे धी। ओम शांति शांति शिव शांतिरं भवतु, सर्व शांतिरभवतु। चलिए 10 अर्घ लीजिए अपने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमस्तुते। तेयं सदा परिभवनमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अज्ञाननिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साधनं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् सिया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय पारात्रिकेश्वर कारण करुणा उणालय भक्त वंशा कलतरो तड़ोदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तोती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग अष्टमी दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रसधापान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन हम लोग बड़े भाव से प्रेम से करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भाव से गाने सब लोग। हमारो धन राधा
कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? आप लोग भूल गए, हम तो इतने दूर गए थे तो हम कितने भूल गए होंगे। आप लोग यहीं रह के भूल गए। बोलो राधे राधे। भूल गए आप लोग ना? अपना अपना घर याद है आप लोगों को? हैं? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। अहो कियम स्तन काल कूकम जिघांस्यापाय यदाप्य साध्वी लेभेम गतिम धातृता ततोन्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। बताओ भला इतना कोई दयालु ठाकुर हो सकता है क्या, जो ठाकुर जी को मारने के लिए आई और ठाकुर जी ने उसको गति प्रदान कर दिया। जो यशोदा जी को बाद में मिलनी चाहिए उतना को पहले दे दिया। इतना दयालु, इतना करुणावान कोई हो सकता है क्या? और ऐसे दयालु, ऐसा करुणावान भगवान को छोड़ करके जो दूसरे को भजता है, तो स्वामी जी कहते हैं वो पशु है, वो आदमी नहीं है, पशु है। कैसा पशु है? बोले वो जो पशु है उसका तो सिंह है, पूंछ भी है। ये आदमी जैसा ऐसा पशु है जिसका न सिंह होता है न पूंछ होता है। बोलो राधे राधे। ते नर पशु भी न पूछ बिसाना। ऐसे भगवान को हम भजें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। इधर वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा के यहाँ हमारे दो बालक हैं, अभी काहू को नामकरण नहीं भयो, दोनों को नामकरण होना चाहिए। सो गर्गाचार्य जी को बुलायो और बोले आपको पता है ना, आप नंद जी के गांव जाइए और हमारे जो दोनों छोरा हैं, दोनों जो बालक हैं, दोनों जो लाला है ना, तो आपको दोनों को नामकरण करना है। पर गुरुजी नंद बाबा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये दोनों बालक मेरे हैं। गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य जी ही नंद जी के यहाँ आए। नंद जी ने कहा कहाँ से आए? बोले वो बात क्या है ना कि किसी के बच्चे का नामकरण करना, जातकरण संस्कार करना। ओहो आप नामकरण भी करते हैं? बोले हाँ। देखो कितनी बढ़िया बात है, भगवान ने कितनी कृपा करी। भगवान की बड़ी कृपा है। अबे हमारे दो बालक हैं, अभी दोनों में काहू को नामकरण आए भयो, और हम चाहते हैं कि आपके ही श्रीमुख से नामकरण है जाए। बोलो राधे राधे। हिंदी में बोले, ऐसे ही बोले, समझ में आ रहा है कि नहीं?
कौन कौन को आ रहे हो? सबको आ रहे है? ভালো আছে? তুমি কেমন আছো? রাধে রাধে। अभी काहू को नामकरण नहीं भयो, आपके ही श्री मुख से है जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नंद बाबा, आपके बालकन को नामकरण करने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले नंद बाबा, आप कोई भी उत्सव मनाते हो, कुछ भी आप करते हो तो बड़े ही धूमधाम से करते हो, और जब अपने लाला को उत्सव मनाओगे, जब अपने दोनों बालकन को उत्सव मनावेगो तो आपको बड़े धूमधाम से मनावेगो। बोलो राधे राधे। और ऐसे धूमधाम से जब मनावेगो तो फिर कंस को पता नहीं चल जाएगी क्या? और कंस को पतो चलेगी तो फिर कंस आपके बालकन को मारने के लिए राक्षस भेजना प्रारंभ कर देगा। नंद बाबा ने कहा, देखो हम अपने दोनों बालकन को नामकरण करेंगे तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हम तो गौशाला में नामकरण कर लेंगे, काहू को पतो नहीं चलेगी। जब गुरुजी कंस को पतो ही नहीं चलेगी तो वो राक्षस किस लिए भेजेगा? बोले हाँ, ये बात तो ठीक है। अब नंद बाबा दौड़े दौड़े गए यशोदा जी के पास में। अरे देवी, बड़े उच्च कोटि के विद्वान आए हुए हैं, हमारे दोनों लाला को नामकरण आए हुए, हम तो सोच रहे हैं कि इन्हीं के मुख से है जाए। बड़े उच्च कोटि के विद्वान आए हुए हैं। यशोदा जी ने कहा, क्यों जी, हम अपने लाला को कहीं से मोल लाई हैं या कहीं से उधार लाई हैं क्या? जब अपने लाला को नामकरण होएगो ना, जब कन्हैया को नामकरण होएगो ना, तो पूरे ब्रजमंडल में चूल को न्योता पठाऊंगी। चूल का न्योता मतलब किसी के घर चूल्हा भी नहीं जलेगा। धूमधाम से 6 महीने पहले से ही उत्सव मनाना शुरू कर दूंगी। नंद बाबा ने 2-4 बातें बताई। यशोदा जी ने कहा, सुनो जी, तब तो हम पड़ोसन को भी नहीं बताएंगे। बोलो राधे राधे। हमारो लाला प्रसन्न रहे, हमारो कन्हैया खुश रहे, हमें कहाँ काम है नाम बड़ाई से। यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों विचार कियो कि अपने दोनों लाला को नामकरण गौशाला में है जाएगो, लेकिन अच्छो ज्योतिषी है कि खड़िया पलटन है, कैसे पता चलेगी? तो दोनों माताओं ने अपने अपने बालकन को अदला बदली कर लियो। यशोदा जी ने बलराम जी को ले लियो और रोहिणी जी ने कन्हैया को। कन्हैया भी सांवले, रोहिणी जी भी सांवली, यशोदा जी भी गोरी और बलराम जी भी गोरे। बोलो राधे राधे। दोनों अपने बालकन को जब लेकर के गई, गर्गाचार्य जी ने यशोदा जी की ओर देखा और यशोदा जी की ओर देखते हुए बोले, मैया ये तो तुम्हारो लाला है ही नहीं, ये तो तुम्हारो बालक, तुम्हारा छोरा है ही नहीं। मैया बोली, मेरो ना तो कौन को है, मेरो ही तो है। देखो मेरो कलर या को कलर एक में मिले, हाँ दोनों को रंग एक में ही मिले। गर्गाचार्य ने कहा, मैया तेरो बालक ना है। मैया बोली, मेरो ना तो कौन को है, पड़ोसन को थोड़ी है, मेरो ही तो है। गर्गाचार्य ने कहा, नहीं मैया, अयम ही रोहिणी पुत्र
रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्याद् बलं विदुः। मैया तेरो लाला नए हैं तो मेरो ना तो कौन को है मैया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है, रोहिणी का बालक है। हाँ, इसके बल अधिक होंगे, बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, संकर्षण होगा, हलधर होगा, दाऊ दयाल होगा, बलराम होगा। और हमारे ब्रज में तो कहते हैं दाऊ दयाल ब्रज को राजा, भांग पीबे तो यहाँ पे आ जा। बोलो राधे राधे। हाँ, ब्रजवासी भांग बहुत खाते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन मैया जब रोहिणी जी की ओर देखा, बोले मैया जब रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए गोविंद को गर्गाचार्य जी ने देखा, आहा, तो क्या कहें। गोविंद को देखते ही निहारते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। समाधि कई प्रकार की होती है, एक होती है भाव समाधि, एक होती है सहज समाधि, एक होती है त्राटक समाधि, एक होती है प्रेम समाधि। गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि में क्या होता है? त्राटक समाधि में आंख खुली की खुली रह जाती है, मुंह खुलो को खुलो रह जाता है, श्वास भी बंद है जाती है। जब बाबा की आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला, श्वास भी बंद है गई, रोहिणी जी ने कहा बहन मोह तो ऐसो लगे बाबा पधारी गए हो। राधे राधे। बाबा दोपहरी चलो गए हो। यशोदा जी रोने लगी, हे भगवान अच्छो ज्योतिषी पकड़ लाए नंद बाबा ने। अरे बाबा आपको मरनो ही था तो और कहीं जाके मर जाते, मेरे दरवाजे पे काहे को आए। रोहिणी जी पास में गई, पास में जा करके आंखन के सामने चुटकी बजाई, बहन याकी तो पलक घूम आई गिरे, याकी तो सांस ही बंद रह गई। मैं तो ऐसा लगे बाबा वास्तव में पधारी गयो। रोहिणी जी और यशोदा जी गर्गाचार्य जी को पकड़ करके जोर से झकझोरी जोर से जैसे हिलायो, सोई बाबा की समाधि खुली। बाबा गर्गाचार्य जी सांस लेना शुरू करते, बाबा ठीक ठाक तो होता। गर्गाचार्य ने कहा भैया मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं, मुझे क्या हुआ था माता। अरे बाबा आपकी आंख खुली की खुली रह गई, सांसों बंद रह गयो, मुंह खुलो को खुलो रह गयो, हम दोनों को यूं समझी कि आप तो ऊपर ही पधार गए। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि कब तक छुपाएं बात, असली बात बता देते हैं कि मुझे क्या हुआ था। बाबा क्या हुआ था बताओ ना जल्दी, कोई दिक्कत हो तो आप अस्पताल में भर्ती करवाएं, कोरोना का टीका नहीं लगा हो तो लगवा दें। क्या हुआ था जल्दी बताओ, हालत खराब है रही हम लोगों की, कहीं आप यहाँ पधार जाओगे तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा माता बता दूं? हाँ बता दो। कन्हैया ने देखा गर्गाचार्य जी की ओर, बताना नहीं। माता आपकी गोदी में जो बालक है ना वो साक्षात कन्हैया, बताना नहीं।
आपकी गोदी में जो बालक है वो साक्षात बताना नहीं। हाँ बाबा क्या बोल रहे थे, बोल करके बीच में क्यों रुक गए? गर्गाचार्य ने कहा मैया आपकी गोदी में जो बालक नहीं, इशारा करते बताना नहीं, भैया आपकी गोदी में जो बालक है ना वो तो साक्षात 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 गुणों का खजाना है। कहने जा रहे थे भगवान है, कन्हैया बोले भगवान मत बता देना नहीं तो अलमारी में बिठा देंगे। 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को, चिनौरी दाना रख के 1 गिलास दूध रख करके कहेंगे हम पार्टी में जा रहे हैं, ठाकुर जी शाम का भोग इसी में लगा लेना, इसी में काम चला लेना, हम कल लौटेंगे। बोलो राधे राधे। इधर तो मैया बेटा मानती है तो कान भी पकड़ लेती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, श्रृंगार करती है, लोरी गा गा के सुलाती है। यहाँ तो बेटा बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। साक्षात गुणों का खजाना है, इसके नाम, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, सांवले है ना तो कृष्ण, इनका एक नाम होगा। इनका नाम कन्हैया होगा, गोविंद होगा, बंशीधर होगा, मुरलीधर होगा, नंद का लाला होगा, नंद लाला होगा, यशोदा के लाल होंगे, ब्रज के उजाले होंगे, भक्तों के रखवाले होंगे, काले काले मुरली वाले होंगे। गिरधारी इनका नाम होगा, गोपाल नाम होगा। कहां तक मैं बताऊं इनके नाम, बहुत सारे इनके नाम होंगे। मैया बोले कृष्ण ये तो टेढ़ा सा नाम लग रहा है। अब बूढ़ी मैया 85 वर्ष की, मुंह में दांत ना, कृष्ण बोलने में जीभ लटपटा जाती। बाबा मोए तो कृष्ण नाम चौको ना लगे, नहीं तो आए किशन किशन कहूँगो, कनुआ कहूँगो। या को नाम है कनुआ और वा को नाम है बलुआ। मैया को दुलार का नाम अलग ही हो गई, चाहे कितना अच्छा नाम हो, मैया तो उसको शॉर्टकट कर देती है, बोलो राधे राधे। यशोदा जी बोले या को कनुआ नाम और या को बलुआ नाम, कनुआ और बलुआ, बोलो राधे राधे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गर्गाचार्य ने बड़े सुंदर तरीके से कन्हैया को नामकरण किया। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कन्हैया बड़े हो गए और आज मैया ने गोपाल को जब गोदी में लियो, मैया जब भीतर गई, कन्हैया को गोदी में उठायो तो देखा 2 दांत ऊपर हैं, 3 दांत नीचे पड़े हैं। अब कन्हैया ने देखा मैया को, सो बोल पड़े मैया। जैसे ही कन्हैया बोले मैया,
तो मैया यशोदा के हृदय में रसगुल्ला फूटने लगा। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा बहुत प्रसन्न हो, बहुत खुश है गई। आज मेरो लाला पहली बार बोलियो है, आज मेरो कनुआ पहली बार बोलियो है। बहुत प्रसन्न हो गई। इतने में आए नंद बाबा, बोल पड़े बाबा। फिर आए बलराम जी, बोल पड़े भैया। मैया, बाबा, भैया। सूरदास जी ने कलम उठा लिया और तुरंत लिख दिए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पिता पितानंद सो बाबा रे बाबा। अरोहल घर सो भैया, अरोहल घर सो भैया 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 भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे पुनः करके। कहने लगे मोहन मैया मैया। श्री राधे हरि बोल।
कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया मणि खंभन प्रतिबिंब विलोकत मणि खंभन मणि खंभन प्रतिबिंब विलोकत नचत कुमर निज पैया नचत कुंवर निज मैया नचत कुंवर निज मैया 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 कहने लगे श्री राधे हरि बोल। मैया मैया गोपी बाल करत कौतूहल गोपी बाल करत कौतूहल घर घर बजत बधैया घर घर बजत बधैया 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 कहने लगे श्री राधे कहने लगे मोहन कहने लगे मोहन मैया मैया
यह छवि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को सूरदास यह छवि अनंत न पैया यह छवि अनंत न पैया 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 कहने लगे श्री राधे कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 बोल करके। और आज कन्हैया नंद रानी यशोदा के आंगन में नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। कन्हैया नाच रहे थे। कन्हैया के पैरों में नुपुर की आवाज छम छम कर रही थी। एक गोपी ने देख लिया चोरी से कन्हैया को नाचते हुए। एक गोपी ने धीरे से देख लिया कन्हैया नाच रहे हैं। सारी दुनिया को नचाने वाले तो आज नाच रहे हैं। मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, जग को नचाने वाला आज नाचे रे। जग को नचाने वाला आज नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे। जो हम सबको, आपको, सब दुनिया को नचाते हैं। नट मरकट इव सब ही नचावा, उमा खगेश वेद अस गावा। सबको भगवान नचा रहे हैं। सब नाच, आप भी नाच रहे हैं साहब। आप लोग कहेंगे हम नहीं नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो बैठे हुए हैं, कहाँ नाच रहे हैं। बोले कोई किसी चीज के लिए नाच रहा है, कोई किसी चीज के लिए नाच रहा है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। सब नाच रहे हैं। किसी की कुछ पाने की इच्छा है, किसी की कुछ पाने की इच्छा है। कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई धन कमाना चाहता है, कोई पत्नी के लिए नाचता है, कोई पति के लिए नाच रही है। सब नाच रहे हैं। नट मरकट इव सब ही नचावा, उमा खगेश वेद अस गावा। तो सब नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं? नाच रहे। कोई पैसे के लिए नाच रहा है,
कोई सोच रहा है कि हमारा बहुत अच्छा सुंदर मकान बन जाए, वो कैसे बन जाए, ज्यादा पैसा होंगे तब ना बनेगा। तो पैसे कमाने के लिए बेचारा परेशान है, नाच रहा है। नाचने का मतलब परेशान होना, सीधी सी बात है। तो किसी को किसी चीज की कमी है, कोई कुछ पाने के लिए नाच रहा है, कोई कुछ पाने के लिए नाच रहा है, कोई कुछ पाने के लिए परेशान है। तो भगवान की यही तो माया है। जग को नाचाने वाला आज नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में गोपाल नाचे रे। बोले गोपाल भगवान की जय। आज आप लोगों को गोपाल जी के दर्शन भी हो गए, जो बांके बिहारी लाल वृंदावन से चल करके आए आप लोग को दर्शन देने के। अभी जन्म हुआ था तो भीतर थे इसलिए आने गए थे, अब घर में से बाहर निकले हैं, अब रोज आएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले नंद के लाला की। और कन्हैया से कहिए कि आप हर साल हमारे यहाँ आना। निवेदन करिए गोपाल से, ठाकुर हर साल आओ दर्शन देने के लिए, कल्याण करो, कृपा करो, अपने शरण में ले लो। आप लोग वृंदावन जाएंगे तब आपको ठाकुर के दर्शन होंगे, लेकिन ठाकुर ने कितनी कृपा करी, वृंदावन से चलकर आए खुद दर्शन देने के लिए। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, बोल बंसी वारे की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो जो कोई ऊपर हाथ उठा के नहीं बोलेगो वो तो अगले जन्म में टोटो है जाएगो, टोटो। और जो कोई मुक्ते ना बोलेगो वो अगले जन्म में गुंगा है जाएगो। सो गुंगो और टोटो को काम नहीं करना है, सब मिलके ऊपर हाथ उठा करके बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो अब आनंद आयो। तो कन्हैया नाच रहे थे, एक गोपी ने देख लिया सारी दुनिया को नचाने वाले नंद रानी यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं। वो गोपी दौड़ करके आई और जहां 25-50 गोपियां बैठी थी वहां आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने एक चीज देखा है। क्या देखा है? शृणु सखी कौतुकमेकम। क्या देखा? भगवान सुखदेव के शब्दों में सुनिए, भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतां गणे मया दृष्टम। नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वो गोपी सब गोपियों के बीच में आए गई और आए करके बोलने लगी, आज मैंने यह वेदांत प्रतिपाद्य जो परब्रह्म परमात्मा नारायण जगदाधार जगदीश जगत नियंता जो कन्हैया है गोविंद है, उसको हमने नाचते हुए देखा। गोपियों ने कहा